ये जो एक तिजारती जंग हमने देखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ छेड़ी, अब दुनिया के साथ तो बंद कर दिया है लेकिन चाइना के साथ उन्होंने डबल अप कर दिया है। क्या ये दो बच्चों की लड़ाई कहीं जाके हमें खत्म होती नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब जो है लाइंस बड़ी वाज़ेह हो गई हैं, क्योंकि चाइना का पहली दफ़ा एक सैंक्शंस लगाना और ख़ास तौर पर वो जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। यानी आज तक तो अमेरिका के ऊपर कभी किसी ने सैंक्शंस नहीं लगाए थे, उल्टा अमेरिकन जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहे। तो ये एक जो अंपायर की जंग थी, जिसको अब हम कह सकते हैं कि अमेरिकन अंपायर्स की जो एक बड़ी ही एक ऐसे क्रूशल पीरियड में दाखिल हो गया है, जहां उन्होंने ऑल आउट जो है वो वॉर का आगाज किया है चाइना के साथ। और जाहिर है कि मुख्तलिफ जगहों पर तो वो जंगी मामलात में इंटरफेरेंस करते थे, मगर जब से अफगानिस्तान से उनकी रवानगी हुई उस वक़्त से हम देख रहे हैं कि जो उनका मेथड है मैडनेस का, उसमें इजाफा हुआ है। अब चाइना तो इससे बहुत बचता है कि वो किसी वॉर में ना जाए ताकि उनकी इकोनॉमिक ब्लीडिंग ना हो, मगर अब देखना है कि इस वॉर में भी क्या वो इसमें कामयाब होगा अमेरिका के, वो चाइना के इकोनॉमी पे कोई डेंट डाल सके, या वो वर्ल्ड ऑर्डर जो अब चाइना की तरफ मूव कर रहा था इकोनॉमिक्स का, उसमें कोई तब्दीली ला सके। तो ये जंग तो इसी पैटर्न में देखनी चाहिए। इसका पर्सपेक्टिव तो अब बड़ा क्लियर है कि ये दरअसल अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड वॉर है ये उसका महवर है। अब जाहिर है उसमें दूसरे ममालिक पे भी इसका असर होता है, और अमेरिका का ये ख्याल था कि हमारे यहाँ जो एक पावर है कि हम एस्केलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े इंपोर्टर हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस भी तो है मुल्कों की, यानी कि अमेरिका 4 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट करता है, जिसमें ऑफ कोर्स उनको बहुत से मुल्कों के साथ ट्रेड डेफिसिट का भी सामना है। अब ये अमेरिका से ये जो बात है कि वो वापस आ जाएगी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, वो तो नहीं हो सकता था, उसके लिए तो वक्त दरकार है, और फिर क्या आप उस कम कीमत पे चीजें तैयार कर सकेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ये वॉर जो है, चूंकि ये देखना चाहते हैं कि ये कितनी जल्दी हम वापस टेबल पे आएंगे, और इस जो दुनिया के अंदर जो ट्रेड थी वो चूंकि चाइना की तरफ टिल्ट कर रही थी और अब उनका ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा था, उसको कैसे रिवर्स कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली तो चाइना और अमेरिका को टेबल पर ही बैठकर अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं जाकर कोई इस पे दरमियानी रास्ता निकलेगा। ठीक, यूसुफ नजर साहब, क्या एक तो आप समझते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, दूसरा ऑब्वियसली यूएस जो है वो तो थ्रेटन्ड थे, चाइनीज जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, क्या ये थोड़ा बहुत चाइनीज जो इकोनॉमी जिस रफ्तार से जिस तरह से दुनिया भर में अपना असर रसूख चाइना का पड़ रहा था, क्या उसमें थोड़ा बहुत आपको कमी आती दिख रही है, या आप समझते हैं कि अब इस वे टू लेट और चाइना जो है वो आगे जाके टेक ओवर ही करेगा? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़े जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मैं थोड़ा सा आपके लिए भी और आपके नाजरीन के लिए भी शेयर कर लूं। व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल्स ने कहा है कि चाइना पे टैरिफ जो है वो 125% नहीं बल्कि 145% है। ये लेटेस्ट है। और अब ये हुआ है कि इस वक्त जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हैं बहुत तेजी से गिर रही हैं, और बड़ी तेजी से गिर रही हैं। इस वक्त मिसाल के तौर पर जो उनका टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है नैस्डैक, वो तकरीबन 1000 पॉइंट्स जो है वो गिर गया है। डाउ जोन्स 1700 जो है पॉइंट्स गिर चुका है। मतलब ये कि कोई गिर चुका है। 5 से 6% मार्केट्स इस वक्त डाउन है। तो जो कल रिलीफ आया था वो यूएस मार्केट्स में तकरीबन रिवर्स होता नजर आ रहा है, और कल आप देखिएगा कि यूरोप और एशियन मार्केट्स भी डाउन होंगी। ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें जो उन्होंने जो 90 डे का जो उन्होंने दिया था पॉज, उसमें जो एक अहम बात यह है कि उसमें एग्जम्पशन में चाइना, कनाडा और मेक्सिको शामिल नहीं है। चाइना, मेक्सिको और कनाडा जो हैं वो अमेरिका के 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, शामिल नहीं है। तो जो 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं तो शामिल है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो मार्केट्स का रिएक्शन था ये थोड़ा प्रीमेच्योर था, लेकिन अब मार्केट्स को थोड़ा ये रियलिटी सिंक इन हो रही है कि मामला जो है बहुत गंभीर है और इतनी आसानी से ये मामला तय नहीं होगा। इसमें भी जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है ट्रंप साहब के इस टेम्पररी, मैं समझता हूँ
मेजर में या रिलीफ में आप कह ले, वो उनका ये जो स्टेप बैक है, ये रिट्रीट जो है, उसकी वजह कोई सियासी नहीं थी। उसकी वजह जो थी, जो आमतौर पे जो देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, वो मार्केट्स का रिएक्शन था कि मार्केट्स ने जिस बुरी तरीके से रिएक्ट किया था, ट्रंप साहब उससे थोड़े खाइफ हुए और उनको पीछे हटना पड़ा। तो अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें देखना ये पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा, वो है अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। देखिए, अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट है बहुत बड़ी है, ये तकरीबन 30 ट्रिलियन डॉलर की है और इसमें तकरीबन रोजाना जो है कोई 1 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर होता है। कहने का मकसद ये है कि दुनिया में एक ऐसी ताकत भी है जो अमेरिकी सदर से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स के रिएक्शन ने अमेरिकी सदर को मजबूर किया था कि वो पीछे हटे। अब देखना यह है कि ना तो अमेरिका इस वक्त पीछे हटने को तैयार है, ना ही चाइना, और तो सियासी तो मुझे इस वक्त कोई नजर नहीं आता कि कोई एकदम से कोई वो लोग मुज़ाकराती टेबल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट्स इस तरह गिरती हैं, और ख़ास तौर पे जो यूएस बॉन्ड मार्केट है, अगर उसमें भी जो है उसकी जो यूएस बॉन्ड्स की प्राइसेस अगर गिरती हैं, तो फिर हो सकता है कि अमेरिकी सदर जो है फिर अपने इक़दाम पे गौर करें। इसलिए कि अभी तो उन्होंने टेम्परेरी तौर पे शिकस्त दी थी, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि चाइना जो है वो उसने जो है हमारे जो इक़दाम थे उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है। वो ये समझते थे कि चाइना जो है वो स्टेप बैक करेगा। लेकिन इसमें एक और बात है, ठीक, और वो समझने की है, जैसे कि आपने पूछा चाइना के मुतालिक, चाइना का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किसी ज़माने में उसका जो कौमी पैदावार थी उसका 30% से भी ज़्यादा थी, अब वो तकरीबन 20% से कम है। और चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका सिर्फ जो है 13 या 14% जो है वो अमेरिका को जाता है। कहने का मकसद ये कि जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की, वो उसके जीडीपी का तकरीबन 3% से भी थोड़ा सा कम है। तो ये जो आम तासुर है कि चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, ये इतना सही नहीं है। इसीलिए यही एक बुनियादी वजह है कि चाइनीज़ जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।